ये कहानी करीब 2 साल पुरानी है। आज मेरी उम्र 32 साल है, लेकिन ये घटना आज भी मेरी रगों में सिहरन भर देती है। उस दिन मैं अपने एक दोस्त के अपार्टमेंट में गया था। इमारत बहुत पुरानी, कॉरिडोर के बीचों बीच एक लिफ्ट का दरवाज़ा था। मुझे ठीक से याद नहीं, मगर मेरा दोस्त 7वीं मंजिल पर 701 या 8वीं मंजिल 801 में रहता था। इतना पक्का था कि अगर आप बिल्डिंग को बाहर से देखें तो वो घर की बाईं तरफ रहता था। गर्मियों का दिन था। दोस्त ने कहा कि वो अकेला है और उसके पास कोई प्लान नहीं है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना कुछ समय साथ में बिता लिया जाए। हम लोगों ने और 2 दोस्तों को बुला लिया और शाम होते होते हम चारों ने पार्टी शुरू कर दी। बियर की एक के बाद एक बोतलें खाली होती रही। रात गहराने लगी। थोड़ी देर बाद सब थक के और नशे में चूर होकर फर्श पे लेट गए। कमरे की बत्ती बंद थी, बस हल्की सी रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। नीचे लगे स्ट्रीट लाइट के किरणें सीधे छत पर पड़ रही थी। हम सब छत की ओर ताकते हुए धीरे धीरे बातें कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक उस सफेद छत पर जैसे अंधेरा छा गया हो, मानो किसी ने रोशनी को ढक दिया हो। हम चौंक कर उठे और खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के बाहर लोहे की सलाखों से कोई लटका हुआ था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि पीछे से स्ट्रीट लाइट की चमक पड़ रही थी, मगर उसकी मौजूदगी ही बेहद डरावनी थी। कुछ पल बाद उसने अजीब सा इशारा किया और फिर धीरे से मुस्कुराया। उसके सफ़ेद दांत अंधेरे में चमक उठे। सबसे भयानक बात यह थी कि वो बहुत धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। हम सब सन्न रह गए। अचानक हमारे एक दोस्त ने खाली बियर की बोतल उठाई और उस खिड़की की ओर भागते हुए चिल्लाया, मारो इस कमीने को। लेकिन उस आदमी का कोई निशान नहीं था। वो गायब हो चुका था। कुछ देर बाद हमने हिम्मत जुटाई और अपार्टमेंट से बाहर निकलकर नीचे तक देखा कि कहीं वो बाहर गया हो, पर कहीं कुछ भी नहीं मिला। बस सीढ़ियों से आती हुई भारी कदमों की ठक ठक की आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी सीढ़ियाँ उतरकर पहली मंजिल की ओर जा रहा हो। हम सब सीढ़ियों के नीचे दौड़े, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। डर के मारे हम वापस ऊपर लौट आए। कमरे में लौटने के बाद हमें अचानक एहसास हुआ खिड़की और कॉरिडोर के बीच की दूरी इतना ज़्यादा थी कि वहाँ से किसी इंसान का लटकना या कूदकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था। एक आम आदमी तो वैसे भी ये नहीं कर सकता था। हमने सोचा शायद कोई पागल आदमी होगा या फिर कोई आत्महत्या करने वाला होगा जो ऊपर से कूदते वक्त सलाखों में लटक गया होगा। हम डरते डरते नीचे पहली मंजिल तक गए, ये देखने कि कहीं कोई वहाँ शव पड़ा हो, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। न कोई इंसान, न कोई निशान। उस घटना के बाद मैंने कसम खा ली, मैंने फिर कभी उस दोस्त के घर कदम नहीं रखा।